नमस्कार, मेरे चैनल पूजा कीटे योगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डाइट पे बहुत अच्छा असर हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं कि अपनी डाइट में से हम क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से, ताकि हमारी डाइट बेटर हो और हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े। स्पेशली अगर आप फूडी हैं तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप पीते हैं कोक या पेप्सी, सोडा, और अगर आप पीते हैं जूसेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि इनमें जिस तरह की शक्कर डली होती है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे पीते हैं आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनमें जिस तरीके की शक्कर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन ड्रिंक्स को, अगर आप डेली बेसिस पे पीते हैं तो इनको बंद करें। अगर आपको चाय की भी आदत डली हुई है तो पहली बात, आपको चाय की आदत और लत क्यों लगी हुई है? चाय में होता है एक सब्सटेंस, उसे कहते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन वो सब्सटेंस होता है जिसे आप पीते हैं, जिसे आप इंटेक करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपका दिमाग खुल जाता है, आपको फ्रेश लगता है। इसीलिए चाय पीने के बाद आपको बहुत फ्रेश लगता है, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग दोपहर को और सुबह चाय पीते हैं। पर चाय की प्रॉब्लम यह है कि हम चाय में शक्कर डालते हैं, शक्कर जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है आपकी बॉडी के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन तीनों चारों चीज़ों को रिप्लेस करके कुछ हेल्दी चीज़ें लाएं जो कि सेम इफ़ेक्ट दें हमें। ठीक है, अगर आपको चाय की आदत डली हुई है तो आप सेम इफ़ेक्ट ले सकते हैं काली चाय भी। अगर आप काली चाय पिएंगे तो उसमें स्टिल कैफ़ीन है, तो आपको फ्रेश लगेगा पी के। ऑफकोर्स उसमें शक्कर नहीं रहेगी पर आपको बहुत फ्रेश लगेगा, तो आपको इफ़ेक्ट सेम रहेगा। और आपको सिर्फ आप शक्कर कम कर रहे हैं, दूध कम कर रहे हैं उसमें से, तो वो बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए। आप अगर आपको सिर्फ कुछ पीने की ही आदत है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पीने की ज़रूरत है, कुछ ड्रिंक पीने की ज़रूरत है, तो आप दूसरी चीज़ों से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप नींबू पानी पी सकते हैं बिना शक्कर का, नमक वाला नींबू पानी पी सकते हैं आप। नींबू जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू से आपको किडनी स्टोन्स की अगर प्रॉब्लम है तो नींबू आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नींबू आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इन चारों पाँचों चीज़ों को ये हेल्दी अल्टरनेटिव से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सेम इफ़ेक्ट ला सकते हैं। आपको सिमिलर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनफैक्ट आप जब इन सब चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करेंगे आपकी बॉडी अपने आप यूज्ड हो जाएगी। आपको ये सब चीज़ें भी उतनी ही अच्छी लगने लगेंगी जितना आपको कोक पेप्सी लगता था। और अगर आपको पीना ही है कोक पेप्सी तो उसको बहुत मिनिमम रखिए। आप उसको महीने में एक बार और बहुत ही कम क्वांटिटी में पीजिए, क्योंकि याद रखिए कि ये आपकी बॉडी के लिए जहर की तरह काम करती हैं। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको शक्कर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि मैं तुरंत की तुरंत शक्कर नहीं छोड़ सकता, मुझे चाय में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो भाई शक्कर चाहिए उसमें। देखिए, आज ऐसा है कि शक्कर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, पर मैं आपको एक और चेतावनी दे दूँ, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स जो शक्कर के अवेलेबल हैं वो शक्कर से भी बुरे हैं। एस्पार्टेम हो गया, सैकरीन हो गया, सुक्रोलोज हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं आपकी बॉडी के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको शक्कर ही यूज़ करनी है तो आप क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। शक्कर की जगह पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, एक लिक्विड आता है स्टीविया। ये स्टीविया जो है ये 100% हर्बल है। स्टीविया एक्चुअली एक प्लांट होता है और स्टीविया जो है वो शक्कर से 100 गुना ज़्यादा मीठी होती है। पर स्टीविया की प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें हल्का सा कड़वापन होता है। तो अगर आप चाय पीते हैं, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप उसमें इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में हल्का सा कड़वापन वैसे भी रहता है और आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा।
तो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं आप उस केस में, अगर आप चाय कॉफ़ी ही पीते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एरिथ्रोटॉल और ज़ाइलेटॉल, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी यहाँ पर, एरिथ्रोटॉल और ज़ाइलेटॉल जो हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं शक्कर की जगह। ये शक्कर जितने मीठे नहीं होते हैं, शक्कर से अराउंड 70% या आधे मीठे होते हैं, तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। पर इनको यूज़ करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इनको ज़्यादा यूज़ ना करें इनकी, क्योंकि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। स्टीविया, ज़ाइलेटॉल और एरिथ्रोटॉल, इन तीनों में कोई कैलोरी नहीं होती है। ये तीनों आपके सिस्टम में से ऐसे कैसे निकल जाते हैं, आपने पिया और ऐसे कैसे निकल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इन तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे आपने आधा कप स्टीविया या आधा कप आपने एरिथ्रोटॉल खा लिया अगर अकेले एक बार में, तो आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा सा बस इतना सा ध्यान रखिए। अगर आप छोटी क्वांटिटीज़ में खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा ख़राब है आज के टाइम पे, वो है आटा, और स्पेशली गेहूं का आटा। देखिए, गेहूं जो है पहले के ज़माने में अच्छा हुआ करता था। पहले के ज़माने में एक गेहूं के दाने से 10 गेहूं के दाने बनते थे। पर गेहूं जो है उसको एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा मॉडिफाई करा गया है कि गेहूं अब गेहूं नहीं रहा है। ये बात आप समझ जाएं। हम हमेशा सोचते हैं कि अनाज जो है वो पहले जैसा ही है। अनाज पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अनाज इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि उतना पैदावार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, सारे ग्रेन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि एक जो दाना है वो आपको 100 दाने दे सके। तो आप सोचिए, जो पहले एक दाना आपको 10 दाने देता था, आज वो आपको एक दाना आपको 100 दाने देता है। तो जो क्वालिटी है अनाज की वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। अनाज में अब उतना न्यूट्रिएंट नहीं रहा है, क्योंकि फसल जो है वो एक ही रहती है। बार बार एक ही चीज़ को वो यूज़ करते जाते हैं, एक ही अनाज उगाते रहते हैं सेम ज़मीन पे, तो न्यूट्रिएंट नहीं रहे। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही आप ग्रेन्स को पीसते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, उनका आटा बना देते हैं, उनका फ्लावर बना देते हैं, पाउडर कर देते हैं, तो जितने विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो थोड़े बहुत थे उसमें, वो भी वहीं पे ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि आपने उसको ग्राइंड कर दिया, वो एक्सपोज हो गए हैं, अब वो हवा में भी उड़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी से ख़रीद रहे हैं बना बनाया आटा, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, वो शक्कर जितनी ही बेकार हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा उस आटे में से, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो कई बार जो है आटा जो है वो शक्कर जितना ही बुरा हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस गेहूं को रिप्लेस करें अपनी बॉडी में। पहले के ज़माने में गेहूं इतना नहीं खाया जाता था। पहले के ज़माने में लोग ज्वार, बाजरा, मिलेट्स ये सब ज़्यादा खाते थे, और ये जो हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप आटे के कंपैरिजन में देखिए, आटा इसीलिए चला है सबसे ज़्यादा क्योंकि आटे को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आटा जो है वो खिंचता है, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं ग्लूटेन। उसके कारण आटा खिंचता है, इसीलिए आपने देखा होगा मैदा जो है वो बहुत स्ट्रेच करता है, बहुत खिंचता है, और यही सहूलियत के कारण हम लोग आटा ज़्यादा यूज़ करने लगे। ये जो ग्लूटेन है ये आपको बाजरे में, ज्वार में नहीं मिलेगा, उसके कारण उसका रोटी बनाना, उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग सहूलियत के लिए आटे पे शिफ्ट हो गए हैं। पर आटा जो है वो हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। वो जो ग्लूटेन है स्पेशली, मैक्सिमम लोग को उससे रिएक्शन होते हैं जो कि हमें ऊपर से नहीं दिखते हैं। बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं वो। कई बार आपके घुटने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आटे के कारण हो सकती है। आप रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है आपको नहीं दिखें ये सब चीज़ें। तो व्हीट को तो पूरी तरह से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट में से। ये एक बहुत छोटा चेंज है, आपको अभी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चेंज है, पर जैसे जैसे आप करेंगे उसको, अगर आपने एक हफ्ता भी कर दिया तो 8वें दिन आपको वो लगेगा ही नहीं कि ये कोई चेंज है। अब आप व्हीट को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? आप व्हीट को रिप्लेस कर सकते हैं ज्वार से। ज्वार का आटा यूज़ करिए, बाजरे का आटा यूज़ करिए, रागी का आटा यूज़ करिए। ये आटे जब आप यूज़ करेंगे इनमें व्हीट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी कोई बहुत
बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं क्योंकि आपने उनको आटा कर दिया है, पर इनमें फिर भी वीट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऊपर से इनमें ग्लूटेन नहीं होता है जो कि एक एलर्जन है बहुत बड़ा, उससे एलर्जी होती है मैक्सिमम लोगों को, पता नहीं चलती है। तो ये रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ है इन जनरल आटे और ग्रेन्स। आटे और ग्रेन्स को हमें रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आटे और ग्रेन्स में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट की आज के टाइम पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत थी 100 साल पहले, जब लोग भूखमरी के कारण मरते थे। उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट ने हमें भूखमरी से बचाया है। पर आज के टाइम पे हमें खाना जो है वो इतना इजीली अवेलेबल है और इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि हमें एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है। हमें बाकी चीज़ों से भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है वो मिल जाता है। हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है थोड़ा सा, इनफैक्ट दालों में, लेग्यूम्स में, इन सब चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मैं आटा नहीं खाऊंगा तो मेरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आपको दूसरे अच्छे सोर्सेज से मिल जाएगा। तो अगर आप आटा खाते हैं, अगर आप गेहूँ खाते हैं, अगर आप चावल खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, तो इनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दियर ग्रेन्स से, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है जो कि आपको ज़रूरत है ज़्यादा, विटामिन्स मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये कौन से ग्रेन्स हैं जिनसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये वो ग्रेन्स हैं, अगेन ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तरह तरह के मिलेट्स अवेलेबल हैं आजकल। ज्वार बाजरा भी एक मिलेट होता है, तरह तरह के मिलेट्स अवेलेबल हैं और तरह तरह की साइज़ के मिलेट्स अवेलेबल हैं। आप एक बार चेक करिएगा कि किस किस तरीके के मिलेट्स आपके नेबरहुड में अवेलेबल हैं। तो आपने जिस दिन आपने ग्रेन्स को मिलेट से अवेलेबल कर दिया, आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे ऑलरेडी। एक और बात इसमें यह है कि आटे में ऑलरेडी आप किसी भी चीज़ का आटा करते हैं तो उसके विटामिन और मिनरल्स बहुत कम हो जाते हैं वहीं पर। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम होल ग्रेन खाएं। होल ग्रेन यानी कि पूरा का पूरा ग्रेन खाएं, ताकि हमें उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे ग्रेन्स पे शिफ्ट हो जाएं जिनको हम पूरा का पूरा खा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप चावल पूरा खा रहे हैं, एक्चुअली चावल ऐसा वाइट नहीं दिखता है। चावल को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, इवन दालों को भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। उनका जो पूरा छिलका है वो पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है, उनको घिसा जाता है, तब जाके वो आपको शाइनी दाना दिखता है। तो बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो चले जाते हैं जस्ट बिकॉज उन ग्रेन्स को प्रोसेस किया जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे ग्रेन्स पे शिफ्ट हों जिनको कम प्रोसेस किया जाता है, जो कि ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, डिफरेंट तरीके की मिलेट्स हो गए, राजमा हो गए, चने हो गए, छिलके वाली दालें हो गई, छोले हो गए। इनको कम प्रोसेस किया जाता है और छिलके वाली चीज़ें खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची मतलब माड़ वाले वेजिटेबल्स, जैसे कि पोटैटो सबसे बड़ा एग्जांपल है। पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। कॉर्न हो गया, मक्का हो गया और आपका मटर हो गए, पीस, इनमें भी बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो इनको भी हमें रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टार्च के कारण आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स से। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जिनमें कि माड़ नहीं होता है, जो कि आपके रेगुलर वेजिटेबल्स हैं। आपकी भिंडी हो गई, कैरेट्स हो गए, आप कोई से भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं इनके बजाय, जो कि आपने रेगुलरली नोटिस किया होगा। मैक्सिमम लोगों की डाइट में मैंने देखा है, अगर वो कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें वो पोटैटो ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। आप पूरी की पूरी सब्जियाँ बनाइए और ज़्यादा सब्जियाँ खाइए। तो आप इन स्टार्ची वेजिटेबल्स को आप रेगुलर वेजिटेबल्स से रिप्लेस करिए और आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाएं। पालक हो गई, मेथी हो गई, इन सब में विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सैलड खाएं। सैलड खाने से आपका पेट आपको भरा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। ये रिप्लेसमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 चीज़ ये है कि आप फ्रूट्स भी गलत खा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि फ्रूट्स जो हैं उनमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, जबकि फ्रूट्स में उतने विटामिन मिनरल नहीं होते हैं जितने कि सब्जियों में होते हैं। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं
तो फ्रूट्स में शक्कर का कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोस जो है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, और वो जो फ्रुक्टोस है हमारी बॉडी बहुत कम मात्रा में उसको प्रोसेस कर सकती है, उसको यूज़ कर सकती है, और जब हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं वो हमारी बॉडी को हानिकारक हो सकता है। फ्रूट्स एकदम ही निगलेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़े से फ्रूट्स रख सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स में भी फाइबर होता है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ्रूट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए हैं। आपने कार्बाइड का तो सुना ही होगा कि केले और आम में कार्बाइड के इंजेक्शंस डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा मीठे हों। तो फ्रूट्स जो हैं उनमें उनको मीठा करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। तो फ्रूट्स खाने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको। फ्रूट्स को अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तो आपकी डाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मीठा ही खाना है और आपको लगता है कि मैं शक्कर खाऊं, तो शक्कर की बजाय आप कोई फ्रूट लीजिए, पर फ्रूट्स ऐसे चुनिए जिनमें शक्कर कम है। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है। बेरीज जो है, किसी भी टाइप की आप बेरी उठाएंगे अगर, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें शक्कर कम होती है। कीवी जो है उसमें शक्कर कम होती है। तो अगर आपको मिठाई खाने का मन है तो आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें कि मॉडिफिकेशन कम हुआ है, ठीक है, जिनमें कि शक्कर कम है, जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है। वाटरमेलन में, मस्कमेलन में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है जो कि आपको ऑलरेडी ज़्यादा फिल करता है, ज़्यादा पेट भरता है आपका। तो केला हो गया और आम हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, इन सब में बहुत ज़्यादा शक्कर आ गई है। अब पहले नहीं होती थी, अब आ गई है बहुत ज़्यादा। तो इनको थोड़ा अवॉइड करके आप इसे फ्रूट्स खाइए और कम क्वांटिटी में खाइए। सातवीं बात और बहुत इम्पॉर्टेंट रिप्लेसमेंट है तेल का। हमारी डाइट में जो तेल है वो बहुत हानिकारक तेल हैं। आपने कुछ साल पहले आपने सुना ही होगा कि ट्रांस फैट्स के बारे में बहुत चला था न्यूज़पेपर में, अगर आपने देखा होगा तो ट्रांस फैट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और ट्रांस फैट्स जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर का खाना खाऊंगा तो उसमें ट्रांस फैट्स हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बाहर के खाने में ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं, स्पेशली अगर आप बाहर तला हुआ खाते हैं, चाइनीज़ वाइनीज़ खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स में जो तेल पनीर के ऊपर होता है उसमें भी ट्रांस फैट्स डाले जाते हैं ऊपर से, क्योंकि ट्रांस फैट्स जो हैं टेस्टी होते हैं पर आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ट्रांस फैट्स के कारण कैंसर तक हो सकता है। हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि फैट्स जो हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, घी हानिकारक होता है। ये जो है हमारे दिमाग में जो बिठाया गया है ये बहुत गलत है। फैट्स एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली फैट्स को खाना। हमारी बॉडी की चर्बी अलग चीज़ है और खाने वाला फैट अलग चीज़ है। फैट्स को खाना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फैट्स में कुछ विटामिन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फैट में पाए जाते हैं। और फैट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अच्छे फैट और एक होते हैं बुरे फैट। बुरे फैट्स जो हैं हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो तेल बहुत सस्ते आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बुरे फैट्स कौन से हैं। बुरे फैट्स वो हैं जैसे कि कनोला ऑयल हो गया आपका, सोयाबीन का तेल हो गया, कॉर्न का तेल हो गया, और आपका इवन मूंगफली का तेल हो गया एक तरीके से। और ये फैट्स जो हैं वो ये इतने बुरे हैं क्यों? आखिरकार सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया, ये तो नेचुरल है। पर मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो है तेल निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि इनमें से तेल निकालना इतना मुश्किल होता है, इनमें केमिकल्स डाले जाते हैं। इस पूरे तेल निकालने के प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इनमें से मैक्सिमम तेल निकल सके बाहर, क्योंकि इनमें से तेल इतनी ईजिली निकलता नहीं है। तो ये जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ये बहुत हानिकारक होते हैं। उसके कारण ये जो तेल है ये बहुत हानिकारक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सब तेल यूज़ करने के बजाय हम ऐसे तेल यूज़ करें जो कि बहुत ईजीली निकल आते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में से तेल ईजीली निकलता है उनमें प्रोसेसिंग कम होती है। अब तेल जो है ईजीली किस में से निकलता है? सबसे ज़्यादा ईजी होता है कोकोनट। आपने देखा होगा कि खोपरा आपने देखा होगा, उसमें से तेल ऑलरेडी ईजीली निकलता है। तो खोपरे का जो तेल आता है उसको बहुत कम प्रोसेस किया जाता है। तो अगर इन सब तेलों को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ से रिप्लेस करें? तो अगर आपको तेल ही चाहिए तो आप खाइए कोकोनट ऑयल।
क्योंकि कोकोनट ऑयल में प्रोसेसिंग कम होती है। आप खाइए घी, आप खाइए बटर, आप खाइए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल महंगा आता है पर ऑलिव ऑयल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट सिर्फ ऑलिव ऑयल खाने के कारण आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स अच्छी होने लगती हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत अच्छा फैट होता है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता ही रही हूँ तो मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ। हम सभी के घर में एक कढ़ाई होती है जिसमें कि तेल होता है, और उस तेल को हम सिर्फ और सिर्फ तलने के लिए यूज़ करते हैं। उस तेल को हम कभी नहीं फेंकते हैं। जब भी वो तेल कम होने लगता है हम उसमें और तेल डाल देते हैं। तो ये जो तेल है उस कढ़ाई में वो जो है वो ट्रांस फैट है, मैं आपको बता दूँ। तो तलने के लिए जो लोग आपको बोलते हैं ना कि तली हुई चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। तलने की चीज़ें इसके लिए ख़राब होती हैं क्योंकि उनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम उस तेल को यूज़ करते रहते हैं बार बार, और इसीलिए वो आपको जो क्रिस्पीनेस दिखती है ना, जो कुड़ुम दिखता है आपको चीज़ों में, तली हुई चीज़ों में, वो इसके कारण आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी तेल जो है आपने कढ़ाई में लिया है उसको आप 1 या 2 बार से ज़्यादा ना यूज़ करें। हम हमेशा बाहर के खाने को ब्लेम करते हैं कि बाहर का खाना बेकार है, पर देखा जाए तो हम घर में भी इतना अच्छा नहीं खाते, इतना हेल्दी नहीं खाते, और इसीलिए घर का खाने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ते हैं। लोगों को डायबिटीज़ हो रही हैं, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम घर में भी अच्छा खाना नहीं खाते हैं। हमारे घर में भी ट्रांस फैट है। ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी पर मैं बता रही हूँ, तो इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लीजिए और अपनी डाइट में ये सब सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, और मुझे बताइए 1 महीने बाद कि आपको कैसा लगता है कमेंट्स में प्लीज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस जानकारी को खुद तक न रखें। आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और को भी काम आएगी तो प्लीज़ उनसे शेयर करिए, और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, उस रेड बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले मैं नेक्स्ट वीडियो कब डाल रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।